वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक बॉक्स एंड ट्रैवल। तो आज हम लोग प्लान कर रहे हैं 7XO की टेस्ट ड्राइव के लिए। और 7XO की टेस्ट ड्राइव में मेन जो अपना फोकस रहेगा वो जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज मैं कह सकता हूँ 700 की, इसके सस्पेंशंस और सोकर। इसमें हल्के जो गड्ढे आते हैं सड़कों पे उसमें आवाज आती है छोटी छोटी। और जो महिंद्रा कह रही है कि उन्होंने सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट डेविंची सस्पेंशंस का बोल रहे हैं वो, तो वो सस्पेंशंस हम टेस्ट करने वाले हैं। प्लस क्या क्या इंटीरियर्स चेंज किए हैं, क्या क्या एडवांस चीजें उसमें डाली हैं एज कम्पेयर टू 700, वो सब चीजें भी हम देखेंगे। अभी बात की थी शोरूम में तो 7XO एक फ्रेश मॉडल है महिंद्रा का, उसी हिसाब से उसकी जो टेस्ट ड्राइव की वेटिंग भी काफी है। प्लस सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि सर आज ये देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने कस्टमर्स ऑलरेडी हैं उसके। आपने भी देखा होगा 2 से 3 दिन में उसकी जो बुकिंग्स हैं वो एकदम लिमिट क्रॉस बुकिंग्स उसमें हो गई हैं महिंद्रा के हिसाब से। और इनके पास एक ही गाड़ी है अभी ऑटोमेटिक में, AX7 टेक। तो चलिए फिर देखते हैं शोरूम में जाके गाड़ी और उसका टेस्ट ड्राइव। अभी हम पहुंचने वाले हैं शोरूम में महिंद्रा के। ये शोरूम जब आप कानपुर से इलाहाबाद रोड पे जाएंगे तो राइट साइड में, कानपुर से निकल के तकरीबन 4-5 किलोमीटर के आसपास राइट साइड में रहेगा। और ये VC मोटर्स के नाम पे है। इसी शोरूम में हमारी बात हुई थी टेस्ट ड्राइव को लेके। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं कि टेस्ट ड्राइव हमें मिल जाए। और जो भी चीज़ आपको वीडियो में मान लो हम ना दिखा पाए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे 100%। तो यहाँ पे पार्क कर दी है हमने अपनी गाड़ी और XUV7XO जो इनके पास है वो यहाँ पे है। ये है इसका AX7L डीजल ऑटोमेटिक टेक, जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है, और ये ऑटोमेटिक में है डीजल इंजन में। दोनों गाड़ियों को जब साइड बाय साइड खड़ा करके देखते हैं तो फ्रंट से आप चेक करेंगे कि फॉग लैंप की लोकेशन एक तो चेंज है, एक हेडलाइट थोड़े से छोटे कर दिए गए हैं और ग्रिल्स भी छोटी कर दी है 7XO में। आप चेक कर सकते हैं सामने से कैसी दिखती हैं दोनों गाड़ियों का डिफरेंस। तो अभी अपनी टर्न आ गई है टेस्ट ड्राइव की। घुसते ही आपको दिखेगा 3 स्क्रीन लाइन में, जो कि सबसे बड़ा चेंज है 700 से 7XO में। प्लस इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट इसमें दोनों साइड है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट। ये लेदरेट फ्रंट लेदरेट डैशबोर्ड 2-3 कलर में आपको दिखेगा, बेज में, ब्राउन में, ब्लैक में। तो ये पूरा मल्टी कलर। और सेंटर सेक्शन भी आप देखेंगे तो थोड़ा वाइटिश कलर में आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो एकदम रंग बिरंगा सा डैशबोर्ड इसका बना दिया है भाई। तो चलिए फिर चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। और फ्रंट में भी इसके कैमरा प्लस पार्किंग सेंसर है टॉप मॉडल में। जब तक गेट पे फॉर्मेलिटीज हो रही हैं तब तक आप इसका जो बैक व्यू है वो आप चेक कर सकते हैं। अभी हम निकल रहे हैं हाईवे पे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इसके जो डैम्पर्स यानी कि सस्पेंशंस के ऊपर जो काम हुआ है उसके ऊपर अपना मेन फोकस रहेगा कि कंपनी ने कैसा काम किया सस्पेंशन पे। सस्पेंशन का जैसा सुना था काम तो कर रखा है यार कंपनी ने सस्पेंशन पे काफी, वरना ये जो छोटे छोटे गड्ढे सड़क पे होते हैं ना, ये भी जो 700 का मॉडल है उसमें आपको फील होंगे। और इसमें जो है एकदम गाड़ी ग्लाइड करती है। उसमें एक स्पीड है, उस स्पीड के ऊपर जैसे 80 या 80 प्लस में आप जाते हैं 700 में तो वो गाड़ी भी आपकी बहुत स्मूथली टैकल करती है। लेकिन स्लो स्पीड में उसमें एक ही इशू था सबसे बड़ा सस्पेंशन के साथ, जो इसमें अभी अपग्रेड किया है कंपनी ने, कि जो छोटे गड्ढे हैं जैसे आगे आप देखेंगे ये वाले गड्ढे जो हैं छोटे छोटे,
पोर्ट होल्स भी इनको नहीं कह सकते, जो रफ रोड्स होते हैं थोड़े, उनको 700 इतना टैकल नहीं कर पाती थी। इसमें ना एक इशू आ रहा था बिकॉज ऑफ लेन असिस्ट सिस्टम इसका ऑन था। जब हम हाईवे पे चल रहे हैं और लेन चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली मतलब आपको सीधा रखने के चक्कर में स्टीयरिंग ऑटोमेटिक खींच रहा है मतलब एक साइड में, तो उसको अभी हमने बंद किया है क्योंकि हाईवे पे आपको ओवरटेकिंग के लिए लेन चेंज तो करनी ही पड़ेगी और ये लेन चेंज करने से मतलब रेस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आपको करता है। चलिए फिर अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। देखो जैसे इसमें ये लेन्स हैं, ये आ रही हैं कंटिन्यूसली और इन लेन्स को ये डिटेक्ट कर लेती है। अगर आप स्टीयरिंग छोड़ भी देंगे तो भी कंटिन्यू ये अपनी एक ही लाइन में चलती रहेगी। एक चीज मुझे इसमें ड्राइविंग में फील हो रही है, इसका जो स्टीयरिंग है ना वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है एज कम्पेयर टू 700। ये चीज मैं पहले सोच रहा था कि लेन असिस्ट जो सिस्टम है उसकी वजह से कर रहा होगा, लेकिन ये उसके बाद भी कर रहा है। हल्का माइन्यूट वाइब्रेशन है इसके स्टीयरिंग में बिकॉज ऑफ सस्पेंशन अपग्रेडेशन या जो भी कुछ है, उसका रीजन आई डोंट नो, बट हो रहा है। दूसरा, आपकी गाड़ी के नियर बाय जितना भी ट्रैफिक आप देख रहे हो, ऑटो रिक्शाज वगैरह, वो सब स्क्रीन पे डिटेक्ट कर ले रहा है। एक स्टीयरिंग के नीचे वाला जो पोर्शन है, 2 स्पोक स्टीयरिंग बनाने के बाद, ये आपको टर्निंग पे काफी विजिबल होगा। जैसे 700 का अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो वो थोड़ा सा ब्रॉड है, सेंटर में से 4 स्कोप है वो, बट इसमें 2 स्कोप। ये देखो जब स्टीयरिंग आपका रोटेट हो रहा है तो नीचे का जो पोर्शन है स्टीयरिंग का वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा मतलब खराब दिख रहा है जब भी आप स्टीयरिंग को फुली टिल्ट करेंगे। बाकी रेस्ट ऑल फ्रंट डैशबोर्ड और बोनट व्यूइंग वो सेम टू सेम है। जैसा कि आपको पता ही होगा ये सेम मतलब बॉडी कंपनी ने चेंज नहीं की है, बॉडी डिज़ाइन फ्रेम सब डिटो सेम टू सेम है। एक और फीचर मतलब पहले भी आता था 700 में भी, वो भी चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर देखो हजार्डियस लैंप आपके ऑन है, चारों इंडिकेटर आपके जल रहे हैं जैसे फॉग वगैरह में, और उसके बाद आप एक इंडिकेटर देते हैं, जैसे अभी राइट का इंडिकेटर हमने ऑन किया तो हजार्ड लैंप्स आपके ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ राइट का ही इंडिकेटर काम करेगा। और जैसे ही आपका स्टीयरिंग सीधा हो गया, आपका इंडिकेटर बंद हो गया, तो आपके हजार्ड इंडिकेटर अगेन ऑन हो जाएंगे। ये अगर आपके पास 700 है तो उसके सभी मॉडल्स में ये फीचर है और सेम 7XO में भी है। अब ये देखो अपने सामने जो ऑटो चल रही है उसको स्क्रीन में ये कार दिखा रहा है, मतलब गाड़ी की इमेज आ रही है। तो इस टाइप से डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट को और आपको स्क्रीन में ही शो करता रहेगा नियर बाई। हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप स्क्रीन देख के तो गाड़ी चला नहीं रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक एडवांस फीचर तो है। थोड़ा सा अभी सामने एक गड्ढा आ रहा है इधर, इसके ऊपर से चलो निकाल के देखते हैं इसके सस्पेंशंस। ये इतना खास नहीं था यार, ये 700 भी इसको आराम से कर लेती। मेन इशू जो अपना फोकस था वो सस्पेंशन पे था, और जो सस्पेंशंस थे जैसे 700 के जो सस्पेंशन है वो छोटे छोटे जो गड्ढे आते हैं ना, एकदम टूटी सी सड़क आती है उस पर वो डक 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 आवाज़ करते हैं। बाकी इसमें वो काम कर रखा है। और हायर स्पीड पे दोनों गाड़ियाँ सेम है, जो स्पीड है वो भी सेम है, टॉर्क भी सेम है। रेस्ट ऑल टेक्निकली गाड़ी को थोड़ा सा एडवांस किया है एज कम्पेयर टू 700। तो अभी अपनी हो गई है टेस्ट ड्राइव पूरी। आज का जो मेन फोकस था वो टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, बस सिर्फ ड्राइव के ऊपर था। अगर स्पेशली एक वीडियो हम ओनली मतलब क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हुई हैं 700 से 7XO में, क्या कम हुई हैं ज़्यादा हुई हैं, वो वीडियो भी हमें जल्दी ही एक बनाने वाले हैं। जब भी इनके पास स्टॉक में गाड़ी मतलब अवेलेबल होगी और फ्री होगी उस टाइम पे हम वो वीडियो बना के हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप विजिट करके देख सकते हैं। और तब तक अगर कुछ भी आपका कमेंट या क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को भी हम उस वीडियो में ऐड कर लेंगे और आपका 100% रिप्लाई देंगे। ये देखो अभी हम निकल ही रहे थे बाहर शोरूम से कि फिर ये टेस्ट ड्राइव से वापस आ रही है। तो भाई कंटिन्यू ये गाड़ी मतलब सुबह से लेके शाम तक टेस्ट ड्राइव में ही चलती रहती है।
तो अभी हम आ चुके हैं वापस टेस्ट ड्राइव के बाद 7XO का। तो कुछ जनरल पॉइंट्स जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताए और यहाँ पे मैं एज ए समरी आपको बता रहा हूँ। मेन चीज़ उसमें क्या चेंज की है कंपनी ने, एक तो स्क्रीन सबसे बड़ी चीज़, 3 स्क्रीन उसमें दे दी है, बाकी 700 में आपको 2 स्क्रीन दिखती थी। और दूसरा जो सस्पेंशन के ऊपर उन्होंने काम किया है, डैम्पर्स के ऊपर, वो हाँ दिखता है ड्राइविंग में, आपको दिखेगा। और उसी के लिए मेन हम गए थे सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन का देखने, क्योंकि आप 700 में जो भी मॉडल आप उठा लो, चाहे बेस से लेके टॉप AX7L तक, आपको जो सस्पेंशन नॉइस है वो हल्की हल्की आपको मिलेगी। वहीं कंपनी को बार बार मतलब रिव्यूज जा रहे थे कस्टमर के भी, उसके ऊपर कंपनी ने अच्छा काम किया है। रेदर देन दैट, उसके अलावा अगर हम देखें तो बैक लाइट्स मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी। अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं, 700 की अगर आप देख रहे होंगे बैक लाइट्स आपको काफ़ी अच्छी बल्कि साइज पीछे से देखोगे तो 700 आपको बल्कि लगेगी, और 7XO आप पीछे से देखोगे तो आपको इतनी बल्कि कार नहीं लगने वाली है वो देखने में कि बड़ी गाड़ी है या कुछ भी। और प्लस इंटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर एकदम ऐसा है जैसे आफ्टर मार्केट उसमें लेदरेट करवा दिया हो पूरा। एसी वेंट्स भी आपके लेदरेट के अंदर से ही निकले हुए हैं, प्लस जो सीट कवर्स हैं वो भी टॉप एंड मॉडल की, जो नीचे मॉडल्स हैं वो अभी आए नहीं है कंपनी में। तो जैसे ही नीचे वाले मॉडल्स आ जाते हैं जैसे AX या फिर उसके इंटरमीडिएट से AX5 या AX3 के, तो वो भी मैं आपको 100% वीडियो डाल के दिखा दूंगा। बट AX7 टेक वेरिएंट जो अभी मेजरली अवेलेबल है, हर शोरूम पे आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो जाके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगा वो यही था मेन, कि सस्पेंशन पे कंपनी ने काम किया है। और अगर आपके पास मान लो XU700 है और वहाँ से आप अपग्रेड करके उस पर जाना चाह रहे हो सिर्फ एक सस्पेंशन के ऊपर, तो आप ये ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है। सेम बॉडी है, सेम इंजन है, इंजन का कोई अपग्रेडेशन नहीं है 1% भी, डिट्टो सेम है पूरा का पूरा, सिर्फ स्क्रीन्स उसमें एडिशनल है बस, और सब सेम है। हाँ, रियर सीट भी उसमें अभी वेंटिलेटेड कर दिए हैं, पहले ओनली फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड थे X7L में। देन रेस्ट ऑल आपका कुछ भी अगर डाउट हो जो मैंने वीडियो में नहीं बताया हो, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका 100% रिप्लाई देंगे। थैंक यू।